हेलो एंड वेलकम टू द धर्मवीर वेल्थ मैनेजमेंट। धर्मवीर वेल्थ मैनेजमेंट में आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पढ़ाई। जी हाँ, बिना पढ़ाई के फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आप बोलेंगे कि पढ़ाई का इसमें क्या रोल है? जी, बहुत ज़्यादा रोल है। पढ़ाई एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जिसके बिना हम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। और अगर हम फाइनेंशियल फ्रीडम, अमीरी की बात करते हैं और पढ़ाई की बात नहीं करें, एजुकेशन की बात नहीं करें, तो ये संभव हो ही नहीं सकता है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लें। देखिए, होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गलती हम लोग करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, या तो हमें पता नहीं होता है, अनजाने में करते हैं। देखिए, पढ़ाई करना ज़रूरी है, दिखावे नहीं। आज की डेट में लोग दिखावा करते हैं। पढ़ाई को पढ़ाई ही रहने दें, सिंपल रहने दें। इसको पढ़ाई को आजकल स्टेटस सिंबल बना दी है कि अगर हमारे पड़ोसी के बच्चे इतने अच्छे स्कूल में, इतने बड़े स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, तो हमारे बच्चे भी उसी में पढ़ना चाहिए। अब होता क्या है, आपके बच्चे उस लायक है कि नहीं है, आपकी कैपेसिटी उस लायक है कि नहीं है, ये कुछ नहीं देखते हैं हम लोग। सारा चीज़ जानना ज़रूरी होता है। देखिए, लर्निंग एजुकेशन हर किसी को लेना चाहिए, हर बच्चे को दिलाना चाहिए, लेकिन पढ़ाई को स्टेटस सिंबल नहीं बनाना चाहिए। पढ़ाई को सिंपल पढ़ाई रहने दें। आज से 20 साल, 30 साल पहले जाएँगे, तो सिर्फ़ पढ़ाई था, उसमें कोई स्टेटस सिंबल नहीं था कि हमारे बच्चे जो है इतने बड़े स्कूल में पढ़े, इतने छोटे स्कूल में पढ़े। पढ़ना ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने शौक को मार देते हैं। अगर हम उस लायक नहीं है, हमारी कैपेसिटी उतनी नहीं है कि उस स्कूल में पढ़ा सके, तो हमें कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हम अपने शौक को मार देते हैं, हम अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। देखिए, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, अगर हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ के साथ गुज़ारेंगे, तो आपको बहुत मुश्किल लगने लगेगा। हमें हर चीज़ एन्जॉय करते हुए करना है। कई लोग तो क्या करते हैं, अपनी जितनी भी कमाई है सारे अपने बच्चे की पढ़ाई में लगा देते हैं, ये सोच के कि बच्चे हमारे बड़े होंगे तो हमको सँभाल लेंगे। हायर एजुकेशन के लिए लोन ले लेते हैं और उस लोन को ईएमआई भरने में बाकी की ज़िंदगी निकल जाती है। दिक्कत क्या होता है, अगर बच्चे आपके लायक निकले, अच्छी पोस्ट पे पहुँच गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी भी और बच्चे की भी परवरिश अच्छी से हो जाएगी। लेकिन कई बार होता है कि बच्चे इतना सब कुछ करने के बाद भी उस लायक नहीं बन पाए, किसी भी कारण से उनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं रहा, अपने परिवार को चलाना ही उसके लिए मुश्किल हो रहा है, तो फिर आपको सँभालना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे में अगर नहीं सँभाला, तो बुढ़ापा आपका दिक्कत हो जाएगा। अब सोचिए, उस टाइम आपके पास काम करने लायक नहीं बचेंगे और पैसे आपके पास है नहीं, किस तरह से आपका बुढ़ापा एक आपका वज़न बन के रह जाएगा। आप बुढ़ापे में आप परेशान हो जाएँगे। इसके जगह हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सारे पेरेंट्स के लिए कुछ रूल्स होते हैं कि जिसको हमें देखना ज़रूरी है अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए। कितना बड़ा स्कूल है, कितना फेमस स्कूल है, इस पे ना जाएँ। पढ़ाई को सिंपल रहने दें, स्टेटस सिंबल ना बनाएँ। देखिए, 4-5 पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जो उस स्कूल में देखना चाहिए कि हाँ, हमारे बच्चे का एडमिशन जिस भी स्कूल में हो, ये चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला होता है कि बच्चों का स्कूल जो है, घर से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। होता क्या है, देखिए, अगर बच्चे का क्लास 7 बजे है, 1 डेढ़ घंटा उसको जाने में लगता है, आपको 5 बजे उठाना पड़ेगा। 5 बजे बच्चे उठ कर के आप सोचिए उसकी क्या स्थिति होगी। 5 बजे उठ कर के 6 बजे तक तैयार होगा, फिर स्कूल में 1 डेढ़ घंटा अति करेगा, वो तो उसकी नींद पूरी नहीं होगी। बच्चे का नींद पूरा होना ज़रूरी होता है, वैसे सबके लिए, लेकिन बच्चों के लिए ज़्यादा। उससे उसका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, और हम लोग पढ़ाई के कारण उसको साइड कर देते हैं कि नहीं, पढ़ाई ज़रूरी है। अब ज़्यादा दूर है, 1 डेढ़ घंटा उसको जाने में लग गया, छुट्टी हुआ 2 बजे, पता चला 4 बजे तक घर आ रहा है, तो आते-जाने में ही वो बच्चा थक जाएगा, तो पढ़ाई क्या करेगा? आकर के सो जाएगा।
तो ना सही से खाएगा, खाना खाएगा, ना सही से पढ़ाई कर पाएगा। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम जहाँ रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, उसी एरिया के आस-पास के स्कूल को चूज़ कीजिए। दूसरा होता है कि स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए। आप देखिए कि उस स्कूल में जहाँ पे आप बच्चे का एडमिशन करवाना चाह रहे हैं, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है कि नहीं? क्योंकि संस्कृत जो है सांस्कृतिक हमारे भारत का धरोहर है और यही अब बच्चे का आपका जड़ जो है ना मजबूत रखेगा। ये आपका जो है आपसे और आपके बच्चे को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखेगा। अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है, हमारे संस्कृति के बारे में नहीं उसको पता है, तो आपसे जुदा हो जाएगा। आप जितना मर्जी अति कर ले, यही एक ऐसा चीज है भारत में और विदेशों में जो आपस में एक-दूसरे के साथ जोड़े रखता है, परिवार को परिवार के साथ जोड़े रखता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उस स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है या नहीं होता है, ये ज़रूर आप चेक करें। तीसरा होता है कि आपको ये देखना है कि जिस स्कूल में हम बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं, वो एफ़िलिएट होना चाहिए। जैसे अगर सीबीएसई से में आप डाल रहे हैं, तो सीबीएसई से एफ़िलिएट होना चाहिए। अगर बिहार बोर्ड का है, तो बिहार बोर्ड से एफ़िलिएट होना चाहिए, ताकि बच्चे को सर्टिफ़िकेट में दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि पढ़ाई कर लिया और पता चले कि एफ़िलिएट नहीं था, तो उसकी डिग्री का कोई वैल्यू नहीं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका हमें ध्यान रखना ही चाहिए, हर पेरेंट्स को रखना चाहिए। इसके बाद आता है चौथा पॉइंट होता है कि स्कूल में प्लेग्राउंड ज़रूर होना चाहिए। देखिए, बच्चे सिर्फ़ पढ़ाई से डेवलप नहीं करते हैं, बच्चे खेल-कूद करें, खेल-कूद के साथ पढ़ाई करें, एन्जॉयमेंट के साथ पढ़ाई करें, तभी उसका ब्रेन का डेवलपमेंट हो सकता है और सभी सही सही आपको उसका एजुकेशन मिल सकता है और उसको समझ में आएगा। 5वाँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। 5वाँ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें ये चीज़ देखना है कि ये स्कूल हमारे बजट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बजट में नहीं है, तो आप ये ना सोचिए कि हमें इसमें नहीं डालना है। बजट में है तभी डालना है, बजट में नहीं है तो उस स्कूल में नहीं डालना है। ऐसा नहीं कि हमारा बच्चा इसी में पढ़ेगा तभी कुछ कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं कर पाएगा। देखिए, एक एग्ज़ाम्पल से हम लोग समझेंगे। आप बहुत फ़ेमस हैं रजत शर्मा सर। आज की डेट में टेलीविज़न की दुनिया में बहुत महान एंकर हैं और अगर उनकी जीवनी आप पढ़ेंगे, जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। उन्होंने पढ़ाई सरकारी स्कूल से की और घर में उनके पास पढ़ने के लिए लाइट नहीं होता था, तो स्ट्रीट लाइट में स्टेशन के पास जाकर के पढ़ाई करते थे। उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं होता था। उसके बाद आज की डेट में इतना महान बने। तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़े स्कूल में पढ़ने वाले ही बच्चे महान बनते हैं। रजत शर्मा एक आज की टेलीविज़न इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है और हम चाहेंगे कि उनकी हिस्ट्री एक बार आप पढ़िए, उनकी जीवनी पढ़िए। अगर आप अफोर्डेबल हैं कि हाँ, अच्छे स्कूल में हम पढ़ा सकते हैं, उसके लायक हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप ज़रूर पढ़ाइए। आप आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, उसके हिसाब से अगर आप अच्छे हैं फाइनेंशियल में, आप हाई बड़ा स्कूल में अफ़ोर्ड कर सकते हैं, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा तो ज़रूर कीजिए। लेकिन नहीं कर सकते अफ़ोर्ड तो बिल्कुल मत अति कीजिए कि हमको इसी में पढ़ाना है। आप अपने बजट के हिसाब से ही उसको पढ़ाइए। इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे बच्चे के लिए छोड़ दो, बच्चे के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस कर सकते हैं, जैसे म्यूजिक का उसको क्लास दें, डांसिंग का या किसी तरह का खेल में उसको इंटरेस्ट है तो उस पे जोर देना चाहिए। उससे भी उसका ब्रेन का भी डेवलपमेंट होगा, पढ़ाई में भी अच्छा रहेगा और एक स्किल उसका डेवलप होगा। तो आपको बचपन से ही ये चीज़ शुरू कर देना चाहिए कि उसको इंटरेस्ट किस चीज़ में है।
किसी तरह का कोई स्पेशल खेल है जिसमें उसका इंटरेस्ट है तो डेवलप कीजिए। म्यूजिक में है तो उसको म्यूजिक क्लास ज्वाइन करवाइए, उसको म्यूजिक डेवलप कीजिए। डांसिंग में है तो डांस क्लास ज्वाइन करवाइए। आपको समझना पड़ेगा कि बच्चे का इंटरेस्ट किसमें है। दूसरा जो पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ट्यूशन दे दे, घर पे ध्यान दे दे, बच्चा करने वाला होगा तो बहुत अच्छा कर जाएगा। जैसे रजत शर्मा सर, और जरूर उनका जीवनी पढ़ के देखिए, आपको बहुत ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना पढ़ाई के या अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाई करके और आज की डेट में बुलंदियों पे पहुंचे हुए हैं। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अमीर बनिए, खुशहाल रहिए, खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।